हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं कुंदन 247 पर। तो आज हम जानेंगे लूसेंट जीके, बहुत ही अच्छा जो जीके का बुक बेस्ट बुक माना जाता है, उसका हम इतिहास स्टार्ट किए हैं। आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, चूँकि आगे आने वाला बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे कि ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। इस सारे एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप सभी कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ताकि वीडियो आपको अच्छी लगे और अच्छी से समझ में आए, ताकि जितने भी चीज़ें टॉपिक्स हैं उनमें अच्छे से समझ सकें आप सभी। तो चलिए आज की कंटिन्यू करते हैं। भारत के इतिहास से हम स्टार्ट करेंगे आप सभी के लिए। ये कलर मैं कलर कलर सेलेक्ट कर लूँ। चलिए मैं कलर सेलेक्ट कर दूँ। भारत का इतिहास किस प्रकार से है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो फैला यह उपमहाद्वीप है, क्या है, फैला यह उपमहाद्वीप है, यह भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा अर्थात भारत का देश कहा गया है। जिसे पुराणों और महाकाव्यों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है, तथा यहाँ के रहने वाले लोग जो थे उन्हें भारतीय अर्थात भारत का संतान कहा गया। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत जो था यह क्या था, प्राचीन कबीले यानी एक गांव का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जमुना वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय जो थे वह अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जमुना वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी जो थे वह इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। जिसे वह सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ध्यान दीजिएगा, यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। हिंदू नाम ही पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरी देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। इसे सिंधु नदी के नाम से ही जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान शब्द भी जो है यह किससे बना है, फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा का जो इंदे था उसी के आधार पर उसे अंग्रेजों ने इसे इंडिया भी कहने लगे। पारा बदले बिंद की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। पारा बदले जो बिंद की पर्वत श्रृंखला थी वह देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। उत्तर में क्या थे, उत्तर में इंडो यूरोपीय और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों के लोगों की संख्या में ज़्यादा जनसंख्या थी। तो नेक्स्ट देखते हैं। एक नोट का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार कलर हमको सही नहीं लग रहा है, ये कलर ठीक है। हाँ चलिए, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन नस्ल के लोगों के मिश्रण से हुआ हुए इस प्रकार से है। भारत की जनसंख्या का जो निर्माण हुआ वह किन नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वो उनको जानने का प्रयास करें। पहला थे प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, दूसरा पेलियो मेडिटेरेनियन, तीसरा कॉकेसायन, चौथा निग्रोयड और पांचवा मंगोलायड। इन सारे नस्लों से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास जो है उसे अध्ययन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए उन्हें तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहले जो इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता, सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में किसने बांटा, तो इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सिलेरियस को जाता है। क्रिस्टोफ सिलेरियस को, जो 1638 से 1707 ईस्वी को के बीच में भारत में एंट्री किए थे। तो ये थे भारत का इतिहास का परिचय। अब हम सबसे पहले प्राचीन भारत को जानते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पहला एक नंबर टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या थे।
प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास की किस प्रकार से था, कैसा था, क्या था, इसके बारे में जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से ही प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन चारों 4 स्रोतों से ही प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पहला धर्म ग्रंथ तथा ऐतिहासिक ग्रंथ। पहला धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। पहला है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ जो था, इससे क्या जानकारियाँ मिली हमें। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का जो सर्वप्राचीन ग्रंथ है वह क्या है, वेद। किसे माना जाता है, वेद को माना जाता है। जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि संसार ही हमारा कुटुंब है, परिवार है, का उपदेश देता है। उपदेश मतलब ज्ञान देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। भारतीय परंपरा जो है वह वेद को नित्य, यानी यह हमारे लिए कार्य है और हमारे अनुकूल है, नित्य और अपौरुष मानती है, यानी ये देवता का देन है। वेद वेद 4 है। वेद कितने प्रकार के हैं, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेद हैं। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम ऐतिहासिक ग्रंथ में ऋग्वेद के धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब पहला 4 वेदों में ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद क्या कहता है, रचाओं के क्रमबद्ध के ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद क्या है, रचाओं, जितने भी रचनाकार हुए उसके क्रमबद्ध ज्ञान, मतलब सीरीज में जो उन्होंने ज्ञान देने का प्रयास किए, उनके क्रमबद्ध संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 रचाएं हैं। 10,462 रचाएं हैं। इस वेद के रचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद के जितने भी रचनाकार थे उसके पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से क्या होता है कि प्राचीन इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरा मंडल जो है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दिया गया है। गायत्री मंत्र तो आप सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र दिए गए हैं। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इस पे ध्यान दीजिएगा। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। चतुस्वर्ण की समाज की कल्पना जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये 4 पुरुष जो है मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ तक देखें हम। आगे क्या कहता है इनके बारे में ऋग्वेद, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य जो शब्द है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त किए गए हैं। अधन्य शब्द, इसका मतलब है गाय, गाय से है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र जो है वह जातियों की स्थितियां, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी क्या था, इसके बारे में भी जानिए। ध्यान दीजिएगा, एक बार इसे मिटा ले। ईसा वर्तमान में जो कैलेंडर चलता है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर कहते हैं। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित कल्पित यह किस पर आधारित है, ईसा मसीह के जन्म के आधार पर कल्पित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC तथा ईसा पूर्व
ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में जो है वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में एवं मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ, उल्टे हुआ ना। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। इस 483 और 563 के बीच में जो था, ये महात्मा बुद्ध का उम्र था, इस बीच में ज्ञात कर सकते हैं। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। ईसा मसीह जब से जन्म लिए और उस टाइम से ये कैलेंडर लॉन्च कर दिया गया, उस दिन से जो समय हुआ स्टार्ट हुआ, उसे ईसवी सन कहा गया, ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में दीर्घई और डॉट करके लिख देते हैं, दीर्घई करके लिख देते हैं, ईसवी लिखा जाता है। इसे ईसवी को लैटिन भाषा के एडी में भी लिखा जाता है। ईसवी को अंग्रेजी में एडी कहे, यानी कि एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार का जो 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है, वह क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 की रचनाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में क्या हुआ? 250 अग्नि के लिए, 250 इंद्र के लिए और 200 अग्नि के लिए रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक इतिहास के साधन जो है अध्ययन के, उसमें वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। पहला ऋग्वेद हम जान लिए, दूसरा यजुर्वेद को जानते हैं। यजुर्वेद क्या है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए पाठ के लिए मंत्र, मतलब स्वर के अनुसार मिलाकर मंत्र को बोलना, और बलि के समय जो नियम कानून होते हैं, उनका संकलन जो मिलता है, उस किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम और इसके विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के बारे में अब जानते हैं। साम का अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं मंत्रों का संकलन मिलता है। इसमें जो मंत्र गाए जाते थे उसका संकलन मिलता है। इसके पाठकर्ता को उद्राती कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन किस पे आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें गीत गायन के संबंधित, सीधा मानिए ना, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। यजुर्वेद और सामवेद जो है, इसमें किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का नहीं विवरण दिया गया है। अब पढ़ेंगे अथर्ववेद। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए देखते हैं, ज़्यादा दूरी तो नहीं है इसमें कुछ। यजुर्वेद हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हम सामवेद तक ख़त्म रखते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, विदा लेते हैं आप सभी से। विदा दीजिए आप सभी। चैनल पे कंटिन्यू रहिए। आप सभी को ये पीडीएफ्स में प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप डाउनलोड करके इस पीडीएफ को रीड कीजिए और वीडियो को देखिए, पॉज करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। यदि समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं तब तक के लिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।